जी तो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक एट इंटरनेशनल स्कॉलर। आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे जी वियतनाम का पूरा विज़िट प्लान। कौन कौन सी जगह विज़िट करने के काबिल हैं, कौन सा वे ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है, क्या एक्सपेंसेस आते हैं और टिकट्स वगैरह के क्या चार्जेस थे, और वियतनाम के लोगों का बिहेवियर, और इसी तरह पूरा प्लान आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। वीडियो कंप्लीट देखिएगा एंड चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और डिस्कस करते हैं आपसे। लेट्स गो। दोस्तों, हम आ गए लैपटॉप की स्क्रीन पर। ये जी सारा प्लान है, आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट डे जी, सबसे पहले आपको कन्वर्जन रेट बता दें जी, $1 26,000 के बराबर है। और दूसरी बात ये क्लियर करनी है कि नेट पैकेज हमारे पास जो इंडोनेशिया में सिम है, इसका इंटरनेशनल पैकेज अगर 1 लाख IDR का किया जाए तो उधर वो 3 दिन के लिए हमें 5 GB देते हैं, जो कि एनफ था उधर सारी सर्विस कवर करने के लिए, 3 दिन गुजारने के लिए। तो हमने वो किया हुआ था। बट इससे भी बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप उधर से सिम लें तो सिम जो आप एक लेंगे वो 1 लाख की मिलेगी, और उसमें ऑलरेडी डाटा जो होगा वो 10 से 12 GB डाटा आपके पास होगा। तो बेहतर वही है। इसमें हमें ये प्रॉब्लम आई कि इसका आप हॉटस्पॉट शेयर नहीं कर सकते। ये जो इंटरनेशनल पैकेज आप रोमिंग करेंगे, इसका हमने बहुत ट्राई की कि हॉटस्पॉट शेयर हो जाए, जो कि नहीं हो सकता। तो बेहतर यही है कि आप एक सिम ले लें और उस सिम से पैकेज ऑलरेडी एक्टिवेट होगा, उस पर ही चलाते जाए। जी तो ये हो गया। अराइवल हमारा जी था 2 बजे। 2 बजे हमने हनोई का एयरपोर्ट एग्जिट कर दिया था। उसके बाद ही हमने वहाँ से टैक्सी बुक की। ग्रैब टैक्सी थी जो कि 3,50,000 में हो रही थी, तो हमने उसे स्किप किया। उसके बाद उधर एक बस सर्विस थी जो कि एयरपोर्ट के पैसेंजर के लिए थी, एयरपोर्ट से लेकर सिटी सेंटर तक। ये एक लोकल ट्रांसपोर्ट ही थी, लेकिन स्पेशली फॉर एयरपोर्ट पैसेंजर, जो कि 45,000 डॉलर ले रही थी पर पैसेंजर से। तो ये जी हमने इस बस के थ्रू सिटी सेंटर पहुँचे। सिटी सेंटर एक उनका मेन कह लें कि ये हनोई के अंदर हम बिल्कुल आ गए हैं। अब सारे जो इस विजिटिंग पॉइंट्स हैं ये बिल्कुल करीब करीब ही पड़ते हैं। तो सिटी सेंटर हम 3 बजे तक पहुंच गए। तो उसके बाद पहला हमारा जो पॉइंट था वो था नगोक टेम्पल। पहले देखते हैं ये नगोक टेम्पल की वीडियो, उसके बाद आपसे डिस्कस करते हैं कि इधर क्या सिनेरियो है। जी तो हमारा जो टाइम था वो था 3 से 4:30 तक। ये हमने नगोक टेम्पल सारा कवर करना था। इसकी टिकट्स हमने परचेज की जो कि $25,000 में हमें पड़ी। हमारे पास स्टूडेंट्स कार्ड था, तो स्टूडेंट कार्ड की वजह से हमें 25,000, वैसे आम विजिटर्स के लिए $35,000 की टिकट्स थी। तो अगर आप जा रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो अपना स्टूडेंट कार्ड साथ रखिएगा। और नगोक टेम्पल पे बहुत ज़्यादा विजिटर थे, बहुत देखने की जगह थी, और बिल्कुल लेक है। लेक के दरमियान में जो उन्होंने टेंपल बनाया हुआ है, और बेबहा का विजिट है। जो वहाँ के लोकल्स हैं वो आपको बहुत कम नज़र आएंगे। वो आपको या तो शॉप पे नज़र आएंगे, रेस्टोरेंट पे नज़र आएंगे, काम करते नज़र आएंगे। विजिटिंग प्लेसेस से लोकल आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, ज़्यादातर गोरा, उसके बाद इंडियन, और इस तरह के दूसरे ममालिक से पाकिस्तानी और गिफ्ट किया हवा भी मिलेगी आपको। उसके बाद ये हमारा जो अगला पॉइंट था वो था ट्रेन स्ट्रीट। बहुत ही बेहतरीन विजिट करने की जगह। देखिए वीडियो, उसके बाद डिस्कस करते हैं। ये ट्रेन स्ट्रीट दो जगहों पे जो मेरे इलम में है, एक जापान का कोई इलाका है उसमें है, दूसरा जी इधर है, और तीसरा बांग्लादेश में भी कहते हैं, बट वो इतने फेमस नहीं है। बहुत ही बेहतरीन उन्होंने 2 जगहों से बंद की हुई है। दरमियान में उसको लाइटिंग की हुई है, और अंदर उन्होंने कुछ होटल बना दिए हैं, और इस तरह उन्होंने एक विजिटिंग पॉइंट बना दिया है। बहुत ही दिमाग लगाया है जी उन्होंने। तो इसका हमने जो टाइम फिक्स किया था वो 5 से 7 बजे तक था, और इधर जाने के लिए कोई फ़ी नहीं थी, जस्ट आपने ऑर्डर करना होता है।
कोई भी चीज़ आप परचेज करेंगे तो वो आपको अंदर भी लेके जाएंगे, सीट भी प्रोवाइड करेंगे और आपको बैठने, जब तक आप बैठना चाहें बैठ भी सकते हैं। तो जब हम गए जी, उन्होंने हमें कहा कि ट्रेन जस्ट आती ही होगी, 7-7:30 तक आ जाएगी, बट हम उधर बैठे रहे, 10 बजे तक ट्रेन आई। ठीक है, तो आप जब जाएं 10 बजे के करीब ही जाइएगा। ये सिर्फ कस्टमर कैप्चर करने के लिए उनको ये कह देते हैं कि ट्रेन बस आने वाली है, आने वाली है। जब भी आधा घंटा गुजरेगा वो आपको कह देंगे कि नेक्स्ट आधे घंटे में ट्रेन आ रही है। तो ये कस्टमर कैप्चर करने का तरीका है। उसके बाद ये हम ओल्ड टाउन स्क्वायर, वो तो हम नहीं जा सके बिकॉज लेट हो गई, 10 बजे तक हम उधर ही गए। उसके बाद फूड स्ट्रीट हम गए, फूड स्ट्रीट घूमे, खाना शाना खाया। उसके बाद हमने भी कर लिया होटल बुक और 2 डेज़ के लिए हमने होटल बुक किया जी 6 लाख डाउन में। एक चीप ही होटल था, इतना बहुत हैवी नहीं था, एक चीप होटल है जो कि हमने 2 दिन के लिए बुक किया था। और इसी फर्स्ट डे में ही हमने हॉलैंड बे की बुकिंग कर ली थी। हमने जो ऑनलाइन बुकिंग देखी थी पर पर्सन हमारे पास आ रहा था $59, जबकि उधर हनोई में आपको 2 चीज़ें बहुत देखने को मिलेंगी। एक तो उनके कल्चरल शॉप्स, मतलब उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाले विजिटर की बाई करने वाली चीज़ें, और दूसरा आपको बुकिंग पॉइंट्स, टूर्स की बुकिंग पॉइंट्स, मनी एक्सचेंजर। जो टूर की बुकिंग करते हैं उन्हीं के पास मनी चेंज भी अवेलेबल होगी और अच्छी खासी कीमत भी होगी। ये नहीं कि एयरपोर्ट से आप जो करवाते हैं उनका एक्सचेंज रेट और होता है और जो मेन मनी एक्सचेंजर्स होते हैं उनका और होता है, लेकिन उधर जो था वो बराबर ही था, ऑलमोस्ट सेम रेट थे। तो हमने जी पहले जो हमें एक मिला उसी को हमने विज़िट किया, उससे रेट वगैरह डिस्कस किए। उसने हमें बहुत ही अच्छा रेट दिया था। ये $36 पर पर्सन, $108 में 3 बंदों की उन्होंने बुकिंग हमें कंफर्म की। तो हमने ये हॉलैंड बे के लिए पहले दिन जाते ही उधर टिकट बुक कर ली थी। तो जी सेकंड डे हम सुबह निकल गए जी हॉलैंड बे के लिए। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो हॉलैंड बे बेहतरीन किस्म का लंच, नाइट पार्टी वापसी पे और हाइकिंग, इन माउंटेन्स में हाइकिंग, बोटिंग, रोइंग और ये बीच इसमें शामिल था। जी दोस्तों थर्ड डे हमने होटल का चेकआउट कर दिया। उसके बाद हम गए जी, सबसे पहले हमने कैथोडल चर्च प्लान किया। प्लान में कुछ वेरिएशंस आई, तो सबसे पहले कैथोडल चर्च गया। ये डिस्टेंस के हिसाब से हमने अरेंज किया, जो हमें सबसे ज़्यादा करीब पड़ता था उसमें पहले गए, तो उससे आगे फिर वो करीब पड़ जाता था, मतलब 1-2 किलोमीटर के फासले पे ये थे। तो कैथोडल चर्च सबसे पहले गए। कैथोडल चर्च एक तस्वीर लेने के लिए बेहतरीन पॉइंट था। मेरे पीछे एक बहुत बड़ा चर्च है और काफ़ी विजिटर्स उधर आते हैं जस्ट एक पिक्चर के लिए। तो नेक्स्ट जो हम गए थे वो टेंपल ऑफ लिटरेचर था। टेंपल ऑफ लिटरेचर को भी बेहतरीन पॉइंट है, विजिट किया जा सकता है। जैसे ही आप इसकी भी टिकट जो थी वो सेम 25,000 डाउन जो थी वो स्टूडेंट्स के लिए थी और 35 विजिटर्स के लिए। उसके बाद जी दरमियान में खूबसूरत सी लेक बनी हुई है और अंदर जो उनके कुछ टेंपल वगैरह बने हुए थे और उसके बैक साइड पे चर्च वगैरह भी था जहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस वगैरह चल रही थी। बट इसको भी देखा जा सकता है। मीन के वियतनाम में जाएं तो कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको विजिट करने चाहिए जो आपके लिए यादगार के तौर पर रहें। उसके बाद जी हम गए हनोई फ्लैग टावर। हनोई फ्लैग टावर जस्ट एक झंडा ही लगा हुआ है और इधर कुछ नहीं है, ये ना भी विजिट करें तो कोई बात नहीं।
उसके बाद जी वेस्ट व्यू लेक अगर आप उधर, हमारा 5 से 8 टाइम था जो कि हम लेट हो गए, ऑलमोस्ट हम उधर पहुँचे जी 6 से 7 के दरमियान, और बिल्कुल रात हो चुकी थी और उस वक्त कुछ विजिटर तो थे बट वो वाला मज़ा नहीं आया। ट्राई करें अगर उधर जाना है तो 4 से 7 बजे तक आप उधर टाइम स्पेंड करें, क्योंकि उस वक्त डे होता है और उधर विजिटर्स भी होंगे और एक आपको व्यू भी अच्छा खासा मिलेगा। अभी का जो व्यू है वो आपको वीडियो में दिखाते हैं। ये तो हमारे प्लान में कुछ चेंजेस आई, क्यों आई? ऊँची मीना म्यूजियम जो था ये क्लोज था वेंसडे को। हमने गूगल पे इसकी लोकेशन सर्च की तो उधर ही लिखा आ रहा था कि वेंसडे को ऊँची मीना म्यूजियम जो है ये क्लोज होता है। तो हमने इसकी जगह जी हनोई ओपरा हाउस कर दिया। हनोई ओपरा हाउस भी एक फ़ोटो लेने के लिए, एक यादगार रखने के लिए हमने ये कहीं विजिट किया है। उनका नेशनल हाउस है, बेहतरीन पॉइंट था, वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद जी जब हम जा रहे थे वेस्ट लेक की तरफ तो हमने एक बहुत ही खूबसूरत और एट्रैक्टिव माल देखा, वो था लोटी माल। तो हमने जी वेस्ट लेक से फ्री हुए। वेस्ट लेक से तो इतना खास मज़ा नहीं आया क्योंकि हम लेट हो गए थे। तो लोटी माल जो कि 1 किलोमीटर के फासले पर ही था तो हमने उसका रुख कर लिया। काफ़ी बेहतरीन माल बाद जी बिल्कुल वेस्ट व्यू लेक से जैसे ही आप रोड क्रॉस करेंगे तो इधर एक बहुत ही बेहतरीन सा होटल है, इधर बूफे सिस्टम है। आप जो चीज़ें डालना चाहते हैं डाल लें। आपको 25 से 35 हज़ार के दरमियान ही आपका जो है वो एक्सपेंसेस आएंगे पर पर्सन के, और बेहतरीन किस्म का आप खाना खा सकते हैं। तो उसकी वीडियो देखते हैं।这样的一个5是1包，给我们4个吗？तो ये था कंप्लीट प्लान हनोई का जो मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। हमारा जी बजट था $200 का, जिसमें हम 3 बंदे थे और हमने ये सारा बजट प्लान किया था। बहुत ही बजट फ्रेंडली विजिट था और हमारी जो टिकट थी वो तो मल्टी सिटी थी। मतलब हमने जकार्ता से हनोई से मलेशिया और मलेशिया से वापसी भी जकार्ता। तो ये हमारी टिकट भी हुई थी, ये 38 लाख की हुई थी। 38 लाख IDR। तो ये कन्वर्जन रेट है जी IDR के लिए। तो 38 लाख में हमने जी बुक की थी टिकट। दोस्तों ये था हनोई का कंप्लीट विजिट प्लान, बहुत ही बजट फ्रेंडली प्लान था। और ये चंद एक उसके मकामात जो हमने विज़िट किए और उनके बारे में आपको राय से भी आगाह कर दिया कौन सा विज़िट किया जा सकता है, और आपको वीडियोस भी दिखा दी। उसके बाद हॉलैंड बे एक बेहतरीन जगह थी, मस्ट विज़िट कीजिएगा। सो इसके साथ ही वीडियो करते हैं जी आज की ख़त्म। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।